लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स की तैयारी विद आर्यन तिवारी में आपका स्वागत है। सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सर वर्क एनर्जी पावर। सर वर्क एनर्जी पावर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, पास में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। उससे पहले मुझे कमेंट करके बता दो सर सब कुछ वॉइस क्लियर आ रही है मेरी, सब कुछ क्लियर है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दो आप। आज ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा सर और बहुत ही मजा आ जाएगा आपके लेक्चर में। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल आपके पेपर में आता ही आता है। सर सबसे पहला जब टॉपिक का नाम ही आता है सर वर्क एनर्जी पावर। सर वर्क एनर्जी पावर, सर वर्क होता क्या है? यार आप देख रहोगे कोई बकेट है और उसको खींचा जा रहा है। क्या आप पढ़ रहे हो अभी बैठे हो? क्या वो वर्क है? नहीं सर, वो वर्क नहीं है। सर वर्क है क्या? आज ये आपको पता चल जाएगा। वर्क है क्या ये आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर। सर मेरे सामने एक ब्लॉक है, उसको हम खींच रहे हैं। मान लो खिसका ही नहीं तो वर्क कहलाएगा? नहीं सर, नहीं कहलाएगा। सर वर्क है क्या सर ये बता दो। आइए आज आपको पता करते हैं कि सर वर्क किसको बोलते हैं। आइए सर ये देखिए सर जो ये लिखा है उसको छोड़ दो, वो नोट्स के लिए आपको मैं रखा हूं, ध्यान से सुनना। सर वर्क होता क्या है? सर वर्क होता क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू एस। सर ये क्या लिखती है? यार F फॉर फोर्स और S फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुमने फोर्स लगाया है, मतलब मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूं और वो कुछ डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कुछ मीटर आगे बढ़ा है या आगे बढ़ा है। ठीक है सर, तो उसको क्या बोलोगे सर? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर कभी कभी कोई रेफरेंस बुक में कॉस थीटा लिख देता है। यार देखो इसको ऐसे लिखा जाता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सर जैसे ही डॉट आ जाएगा वो आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा वेक्टर नाम के चैप्टर में। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए ले लो। जब डॉट आता है तो कॉस आता है, और जब क्रॉस आता है तो साइन आता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एफ एस कॉस थीटा। मतलब सर दो बातें क्लियर हो गई सर। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब सर मैंने फोर्स लगाया किसी पर, अगर वो आगे बढ़ गया that is called work done, that is force into displacement। और अगर पूछ दिया कि वर्क कितना हुआ, अगर वो आपसे पूछ दिया कि वर्क कितना हुआ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना। फोर्स जो तुम लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जितना तुम फोर्स लगाए हो और कितना वो डिस्प्लेस किया है, that is called work done। वही आपके सामने लिखा है वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तुमने जो फोर्स अप्लाई किया है और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ सर? F डॉट एस या F इंटू एस। अगर डॉट आएगा तो कॉस आ गया, अगर क्रॉस आ रहा था तो साइन आता। इतनी बातें याद रखो। इसका एडवांस वर्जन क्लास 11th में आपको मिल जाएगा, लेकिन इतनी बातें भी अगर आपको पता है तो आप फुल में फुल स्कोर करके आओगे। ठीक है सर, मजा आ गया सर। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करना। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करना। ठीक है सर। इतनी बातें क्लियर है सर? इतनी बातें क्लियर है? दिव्या सिंह सर समझ में आ रहा है? बिल्कुल आपका पूरा डर खत्म होगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर रखना आप कि सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। और सर कभी कभी जो क्रॉस ये आ जाता है सर, कभी ये आ जाता है, उसका क्या करेंगे सर? कभी क्रॉस वाला आ जाता है, उसका क्या होगा सर? मतलब सर अगर आपके सामने डॉट लगा है तो उसको आप बोल दोगे। ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर कोई दिक्कत? सर ये क्या लिखा है? ये बता रहा है कि कब 1 जूल का वर्क होगा? जब 1 न्यूटन का तुम लगाओगे फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो गया, उसी को बोलोगे देन द वर्क डन इज 1 जूल। 1 जूल का वर्क आता है कब? तब जब तुम लगाओगे 1 न्यूटन का फोर्स। अब बॉडी भी डिस्प्लेस कर जाएगी 1 मीटर। बॉडी भी डिस्प्लेस कर जाएगी 1 मीटर। ठीक है सर। तो 1 जूल का वर्क डन आएगा तब जब तुम लगाओगे 1 न्यूटन का फोर्स। अब बॉडी भी डिस्प्लेस कर गई 1 मीटर, तब तुम लगाओगे। ठीक है सर, मजा आ गया। तो इतनी बातें याद रखना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन बोलते हैं। कॉस तब आएगा जब डॉट तुम लगा दोगे, क्रॉस
तब अगर आया रहता तो साइन आ जाता। इतनी बातें क्लियर है सर, इतनी बातें क्लियर है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ठीक है सर, आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। सर वर्क डन तो मुझे समझ में आ गया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल दो कि वर्क डन होता है। सर वर्क डन मुझे समझ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल दो कि वर्क डन होता है। सर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स। सर टाइप्स, सर टाइप्स बता दो सर, सर टाइप्स बता दो सर, टाइप्स टाइप्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो जीरो होगा। या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या जीरो। ठीक है सर, मजा आ गया सर। कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, कोई दिक्कत होगा कमेंट करना। ठीक है सर, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। सर पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, सर निगेटिव वर्क डन कब होगा, और जीरो वर्क डन कब होगा, ये बता दो सर। सर ये बता दो। सर पॉजिटिव वर्क डन तब होगा ना जब तुम फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया। जब तुम फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। सर अगर पॉजिटिव वर्क डन ये बोल रहे हो आप कि जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो निगेटिव वर्क डन तो इसका अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, बिल्कुल सही पकड़े हो भाई। और सर जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन समझ में आएगा तुमको, समझ में आएगा। जीरो वर्क डन मान लो कुछ ऊपर लिए हो तुम, ऊपर लिए हो और आगे चल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, अब फोर्स ऊपर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स ऊपर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर। सर 90 डिग्री बन जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया सर। सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया सर। सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया। सर ये तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो गया। सर अगर ये 90 डिग्री हो गया तो जीरो हो गया वर्क डन, वर्क डन जीरो। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे सर, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। या इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमको ये नोट्स के लिए दिया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ ये तुमको नोट्स के लिए दिया गया है। तुमको बस इतनी बातें समझना है कि पॉजिटिव वर्क डन बोलेगा मतलब जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है सर, मजा आ गया सर। और सर निगेटिव, सर निगेटिव मतलब जिधर फोर्स लगा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये देखो, द वर्क डन बाय द निगेटिव द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही तो बोल रहे हैं यार। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, नो डिस्प्लेसमेंट, कुछ हुआ ही नहीं है, परपेंडिकुलर हो गया है। इधर इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर फोर्स हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो गया उधर फोर्स लग गया। कोई दिक्कत होगा आप डायरेक्ट कमेंट करना, कोई दिक्कत होगा आप डायरेक्ट कमेंट करना। सर मजा आ गया सर। सर वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। सर कॉस थीटा आ जाता है जब क्रॉस लगा रहता है साइन में। ठीक है सर, मजा आ गया सर। डॉट लगा रहता है सर, मजा आ गया सर। पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है। सर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। सर पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। सर निगेटिव कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर मजा आ गया सर। जीरो कब होगा? जब परपेंडिकुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर, मतलब 90 डिग्री बन जाए सर, परपेंडिकुलर बन जाए तो जीरो। ठीक है सर, मजा आ गया सर। ये आप नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आ जाओ सर। सर देखो सर, सर ये देखो सर, सर ये क्या लिखा है सर, ये देख लो सर, ये देखो। अरे बेटा वही लिखा है बेटा, क्या लिखा है? पॉजिटिव वर्क डन मतलब जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिधर फोर्स लगाया है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब जिधर फोर्स लगाए हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पॉजिटिव वर्क डन मतलब जिधर फोर्स लगाए हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। निगेटिव वर्क डन जिधर फोर्स लगाए हो उसके अपोजिट हो गया है। जीरो वर्क डन वही कुली वाला, कुछ भारी उठा के लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स ऊपर, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क डन। तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है सर? एफ डॉट एस, या फिर इसको बोल सकते हो एफ एस कॉस थीटा, या फिर बोल सकते हो एफ इंटू एस। एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अभी तुमको और मजा आएगा भाई। ठीक है सर। सर वर्क तो हो गया सर, इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था भाई। 9th में बस इतना ही था। सर ये क्या लिखा है? उसको रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम, रुक जाओ, देखो, डरो मत, रुक जाओ। सर वर्क समझ में आ गया सर, इतनी बातें थी, पूरा क्लियर हो गया। पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो भी क्लियर हो गया सर, मजा आ गया सर। एनर्जी क्या? द एनर्जी, 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 एनर्जी मतलब आपने कितना एनर्जी बचा आपके पास, कैपेसिटी टू डू वर्क। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
कितना आप काम कर सकते हो, कितनी कैपेसिटी आपके अंदर, ठीक है सर। द यूनिट जो होगा एनर्जी का जूल, वर्क का भी कितना था सर जूल, तो एनर्जी का भी जूल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वर्क भी जूल एनर्जी भी जूल, सर मजा आ गया सर। और एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना आप वर्क कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है सर। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल का वर्क। 1 जूल की एनर्जी आती है तब जब कितना रिक्वायर्ड हो, जब 1 जूल का वर्क होता है। 1 जूल की एनर्जी आती है तब जब रिक्वायर्ड हो कितना, 1 जूल का वर्क। सर मजा आ गया सर, सर काफी रिलेट है सर, बहुत ही आसान चैप्टर है, तुमको मजा आ जाएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, तुमको मजा आ जाएगा। जो डाउट होगा, तुमको कोई डाउट आता है तो तुम कमेंट कर सकते हो भाई। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। सर 1 किलो जूल, ये कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि 1 किलो जूल में कितना जूल होगा, तो बोलना 1000, 1000, 1000, हजार होगा। ये बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है, इतना बात एनर्जी में क्लियर रखना। कितने प्रकार की एनर्जी होती है सर, सर लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। आपके सिलेबस में जो है ना, आपके सिलेबस में जो है ना, आपके सिलेबस में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल एनर्जी, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सर मैकेनिकल एनर्जी। सर मैकेनिकल एनर्जी, हाँ जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है सर, वही आपके सिलेबस में, वहीं से सवाल आएगा, लिख कर ले लो मुझसे। सर क्या आता है मैकेनिकल एनर्जी, बाजार बता दो। सर उसमें 2 चीज आएगा सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सर उसमें 2 चीज आएगा सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सर उसमें 2 चीज आएगा सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, सर मजा आ गया सर। उसमें 2 चीज आएगा सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है सर। तो मैकेनिकल एनर्जी में आपका क्या आ रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैं कमेंट देख रहा हूं, 1 मिनट के लिए जल्दी बता दो, कोई डाउट हो तो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इट्स सेइंग हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। अ वेरी गुड इवनिंग, ठीक है सर, ठीक है सर। तो वर्क समझ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। एक बार रैपिड रिवीजन दे रहा हूं। वर्क क्या था सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, पॉजिटिव था, 0 था और निगेटिव था। पॉजिटिव जब फोर्स जिधर लगा रहे उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसको तुम बोल दोगे। निगेटिव उसके जस्ट अपोजिट, और 0 पुली वाला। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, फोर्स इधर लग गया, परपेंडिकुलर बन गया। मजा आ गया सर। सर मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी तो समझ में आ गया सर, द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कैपेसिटी हमारा वर्क को करने के लिए, और एक जूल की एनर्जी आती है तब जब 1 जूल का वर्क होता है, ठीक है सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, ठीक है सर। ये भी डाउट क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सर। सर मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, वही आपके सिलेबस में है ना, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, और आपके पेपर में जो सवाल आएगा, लिख कर ले लो, लिख कर ले लो कि आपके साथ सामने सवाल आने जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आपके पेपर में सवाल आने जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आपके पेपर में सवाल आने जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से आपके पेपर में सवाल आने जा रहा है, ठीक है सर। सर मैकेनिकल एनर्जी के 2 पार्ट हैं, याद रखना सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये 2 चीज आपके पेपर में आएगा, लिख कर ले लो मुझसे। आओ आगे बढ़ते हैं। सर क्या है ये, सर पोटेंशियल एनर्जी की बात आ गई सर। सर पोटेंशियल एनर्जी की बात आ गई सर, बहुत दिक्कत होता है सर, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है सर, समझ में नहीं आता है सर। ये पीछे क्या लिखा है, रुक जाओ, रुक जाओ, पीछे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, रुक जाओ। पोटेंशियल एनर्जी मतलब, मान लो तुम किसी हाइट पर हो, मान लो तुम किसी हाइट हो। सर एक फील करा दे क्या तुमको, फील करा दे क्या, रुको तुमको फील करा देना, रुको तुमको फील करा देना सर, सर रुको तुमको फील करा देना सर, सर रुको तुमको फील करा देना है, रुको फील करा देना है सर, सर फील करा दें तुमको, फील करा देना। ये देखो, ये देखो, हंसी में मत लेना, मजाक नहीं लेना, तुमको फील करा देंगे, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। जब तुम अपने उसको लाइफ से रिलेट करोगे तभी तुमको मजा आएगा भाई, तभी तुमको मजा आएगा भाई, तभी तुमको मजा आएगा। सर क्या करोगे सर, जादू करेंगे, देखो अभी कितना मजा आएगा तुमको, अभी देखो, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है। हम किसी हाइट पर आ गए हैं, किसी हाइट पर आ गए, नीचे सर क्या लगेगा सर, नीचे ग्रेविटी लगेगी, नीचे क्या लगेगा सर, ग्रेविटी लगेगी। और सर मेरा मास कितना है सर, m है, नीचे सर ग्रेविटी लग रही है, मैं किसी हाइट पर खड़ा हूं, तो सर ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, mgh। ये क्या हो गया सर, mgh। सर मेरा मास था, ग्रेविटी लग रही थी, मैं किसी हाइट पर चला गया, इसी को बोलते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी भी लग रही है, याद रखना, इसमें ग्रेविटी भी लग रही है, क्या सर, mgh, mgh, इसी को बोलते हैं सर mgh। सर मजा आ गया सर, फील आ गया सर, फील, सर फील आ गया।
बेटा यही इसी को बोलते हैं सर फिजिक्स, सर इसी को बोलते हैं फिजिक्स, सर इसी को बोलते हैं सर फिजिक्स, इसी को क्या बोलते हैं सर फिजिक्स, इसी को बोलते हैं सर फिजिक्स। ठीक है सर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बता दिया, जब किसी आप हाइट पे आ जाते हो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, पोजीशन और शेप। और जब किसी हाइट पर आ जाओगे उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। काइनेटिक एनर्जी भी डिस्कस कर देते हैं। मैं तुमको फील कराने में व्यस्त हो गया, मैं तुमको फील कराने में व्यस्त हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? इफ अ रबर बैंड इज स्ट्रेट एंड देन रिलीज अगेन इस पोजीशन, रबर बैंड का था अपना पोजीशन और शेप चेंज करता है। जब हाइट की बात करोगे तो मैंने अभी तुमको बता दिया mgh, 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 समझ में आया? अभी मैं तुमको बताया था mgh, अभी मैंने बताया था तुमको खड़ा होकर के। तो वहां पे मास आ गया, वहां पे तुम्हारा मास आ गया, वहां ग्रेविटी आ गई और वहां हाइट आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो डर खत्म ही हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का डर खत्म हो गया। एक और डर रहता है सर जी की वैल्यू से, सर 9.8 लें कि 10 लें? बेटा देखो आसान बनाने के लिए अप्रोक्स के लिए आप 10 ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट की वो बात करेगा तब तुम आराम से ले लेना 9.8। समझ में आया? समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा खत्म होता है यहीं पे। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है यार, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पॉसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन और शेप। पोजीशन और शेप में चेंज। एग्जांपल क्या देख सकते हो, रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हो, रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? इफ रबर बैंड इज स्ट्रेच देन द रिलीज इट्स अपने पोजीशन पे आता है, तुम जानते हो यार। ऐसे खींचोगे, खींच के क्या करोगे? वापस पोजीशन पे आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। सर दूसरा एग्जांपल क्या है? व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें स्टोर कर देता है पोटेंशियल एनर्जी। और हाइट वाला तो मैंने तुमको बता दिया, हाइट वाला तो तुमको मैंने बता दिया, हाइट वाला तुमको तो मैंने बता दिया, हाइट वाला तुमको तो मैंने बता दिया। देख रहे हो सर, देख रहे हो सर, फील आ रहा है, फील आ रहा है। हाइट पर जब चले जाओगे, हाइट पर जब चले जाओगे तो mgh मास था, नीचे ग्रेविटी लग रही थी और किसी हाइट पर मैं चला गया। ठीक है सर। सर पोटेंशियल एनर्जी तो फील आ गया। सर काइनेटिक एनर्जी बता दो, सर काइनेटिक एनर्जी बता दो, सर काइनेटिक एनर्जी बता दो। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पॉसिबल द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यार मोशन जैसा ही होगा ना उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है सर। क्या फॉर्मूला है सर? हाफ mv²। सर मास देगा, सर वेलोसिटी देगी। यहीं से आपसे सवाल पूछेगा और आपके पेपर में आएगा, लिख कर ले लो, वादा है। हाफ ईयरली एग्जाम जैसे ही होगा आपके पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, लिख कर लेना। तो सर समझ में आया? इसमें भी एग्जांपल दिया है, अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, यही सब तो एग्जांपल है भाई। उसमें क्या आती है सर? काइनेटिक एनर्जी रहती है सर, एकदम काइनेटिक एनर्जी रहेगी सर। एकदम लाइट की स्पीड से भागोगे सर, उसमें क्या रहेगी सर? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। उसमें क्या रहेगी सर? काइनेटिक एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। और सर फॉर्मूला याद रखना, हाफ mv²। फॉर्मूला याद रखना सर, हाफ mv²। सर अब तक मैंने क्या बता दिया तुमको? अब तक मैं तुमको एक चीज बता दी सर, W, सर W इज इक्वल टू F.S या Fs cos थीटा। और मैंने बता दिया तुमको mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। और एक बात याद रखना, हाफ mv²। यही सब सवाल हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में आएंगे, यही सब सवाल हैं जो तुम्हारे डायरेक्ट पेपर में आएंगे। और अगर तुमने गलती कर दिया तो फिर समझ जाना भाई लोग, बहुत ही आसान बनाया है तुमको, इतना आसान बना दिया कि सर बहुत मजा आ गया है, बहुत मजा आ गया। तो ये सब चीजें याद रखना। अब तक ये चीजें मैंने बता दिया और रिवाइज भी मैंने करा दिया तुमको, रिवाइज भी मैंने तुमको करा दिया। सर एफएस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी था। पॉजिटिव तब जब सेम डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव तब जब अपोजिट हो जाए, और जीरो बर्डन जब डिस्प्लेसमेंट की तरह फोर्स ऊपर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया सर, सर मजा आ गया सर, सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आया समझ में? पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने खत्म ही कर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी देख ही रहे हो, जब एनर्जी लगा के किसी हाइट पे गए हो, उसीलिए तुमको भी बहुत मेहनत करनी होगी किसी हाइट पे पहुंचने के लिए। तुमको भी बहुत मेहनत, देखो सर कितना बढ़िया एग्जांपल भी आ गया फिर से। तुमको बहुत मेहनत करना होगा अपने जहां भी तुम पहुंचना चाहते हो, वहां के लिए तुमको मेहनत करना होगा। मेहनत करोगे अपने पोटेंशियल पे पहुंचोगे, उतना लेवल तक पहुंचोगे, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये देख रहा है बच्चा है, बच्चा है, शिवा 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 शिवा, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर पहुंच गया है पोटेंशियल एनर्जी। सर नीचे भी तो आया है। तो हाइट पे पहुंचने आपको पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब हाइट पर आओगे, कुछ हाइट एच पर होगा ये, तो उसकी मास कुछ होगी, इसके लिए ग्रेविटी लगेगा, तो mgh हो जाएगा। mgh mgh। ठीक है सर, मजा आ गया 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 सर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया सर। आ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ सर, आगे बढ़ जाओ सर। रैपिड रिवीजन, एकदम बढ़िया रिवीजन हो, 30 मिनट में पूरा वन शॉट एकदम प्यार से खत्म किया जा रहा है चैप्टर को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है। एक तो बात आपको पता है सर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। रख लो अपने पास, रख लो भाई, एनर्जी रख लो, दे रहे हैं और एनर्जी ले लो, और एनर्जी ले लो, और एनर्जी ले लो। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है सर, इसे होता है when energy is converted from one form to another, the total energy always remain the same. Total energy always remain the same. Total energy always remain the same. इस बात को तुम ध्यान रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछेगा आपसे। Always remain the same, ये बात को याद रखना। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one body to another. और जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा रिमेन सेम होगी। ठीक है सर, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी तुमको बताएं यार, अभी तुमको बताएं, अभी जस्ट बताएं क्या सर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट दैट एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम अनदर। यही लिखा है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर पहले ही बता दियो आप, यही तो मैं बोला हूं कि तुमको नोट्स के लिए दिया हूं बेटा, ये तुमको मैं नोट्स के लिए दिया हूं, लेकिन पहले ही मैं तुमको बता दिया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मजा आ गया सर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, ना इसको क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मजा आ गया सर, मजा आ गया, मुझे मजा लाना था भाई, मजा आ गया भाई, तुमको भी मजा आ गया। डायरेक्ट सवाल यहीं से आएंगे, बार बार मैं बोल दे रहा हूं तुमसे, बार बार मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यही सब सवाल है, यही सब सवाल तुमसे पूछेंगे। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना हाफ mv स्क्वायर। ये बातें याद रखना तुम, इसको कभी कभी cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो fs cos थीटा। मजा आ गया सर, मजा आ गया। डायरेक्ट सवाल यहीं से आएगा सर। मैकेनिकल एनर्जी याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है सर Pe प्लस Ke होता है, याद रखना सर। सर mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। मैं चाहता हूं तुमको मजा आ जाए भाई, मैं चाहता हूं तुमको मजा आ जाए भाई, मैं चाहता हूं तुमको मजा आ जाए। देख लो भाई, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये तुमको मैंने बताया, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। केमिकल है यहां, मोशन, रेडिएंट, केमिकल मोशन, इलेक्ट्रिकल, थर्मल। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मैंने चार्ट भी तुमको दिखा दिया है, पूरा चार्ट। ये स्प्रिंग है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। जब पेंडुलम जैसा दिखते हो, यही बता रहा है स्प्रिंग जैसा, यही बता रहा है तुमको स्प्रिंग जैसा, यही तुमको बता रहा है स्प्रिंग जैसा, यही तुमको बता रहा है स्प्रिंग जैसा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? कमेंट कर सकते हो आप, मैं देखूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए कमेंट। ठीक है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं सर, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर वर्क, एनर्जी, पावर, सर आपने रिवाइज भी करा दिया। वर्क क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें कॉस थीटा भी आता है, डॉट लगा इसलिए कॉस आया है सर। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो था। ठीक है सर, अब तक हमने एनर्जी भी पढ़ लिया है, एनर्जी भी पढ़ लिया है। एनर्जी के बाद मैंने आपको क्या बताया? मैकेनिकल एनर्जी। वहां से सवाल आपके पेपर में आएगा, उसमें क्या बताया था सर? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता था, मैंने दिखा दिया, किसी हाइट पर जाते थे आप। काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू mv का स्क्वायर आता था, हाफ mv स्क्वायर आता था। मास आती थी, वेलोसिटी आती थी। ठीक है सर, अब बारी आती है सर पावर की। अब बारी आती है सर रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितने रेट से आप वर्क कर रहे हो? दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यही बोला रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं बार बार बोल रहा हूं, उस पे लिखे पे ध्यान मत दो, मैं तुमको फॉर्मूले में एकदम घोल के दे रहा हूं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। प्रतीक कौशल इज सेइंग बहुत सही। ठीक है, मजा आ गया सर। तो सर पावर क्या होता है सर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सर पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और पावर को मैंने क्या बोल दिया सर? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है सर। सर
पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट 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 वॉट, क्या क्या क्या, ये मत समझना भाई। पावर पावर वॉट, वॉट उसको बोलते हैं। 1 वॉट की पावर आती है तब जब 1 जूल का वर्क होता है पर सेकंड। पर सेकंड मतलब टाइम की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पे पूछा है रेट, रेट जब भी आता है तो टाइम के हिसाब से बोलता है, उसको नीचे टाइम आता है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। सर लेकिन सर मैं चाहता हूं कि आपका 0.1% जो हो ना, जो आप कहीं भी लैग कर जा रहे हो वहां भी लैग मत करो, क्योंकि सर ये बहुत सारे बच्चे कर लेंगे। 95% प्लस बच्चे इसको कर लेंगे। 95 प्लस वाले बच्चे, 95% प्लस बच्चे इसको कर देंगे। 5% बच्चे जो अलग होते हैं ना, मैं चाहता हूं सबसे अलग बनो आप और मचा के रख दो भाई। यहां से सवाल आएगा, सब करोगे भाई, सब करोगे, क्योंकि मैंने बता भी दिया, लेकिन बुक में लिखा भी होता है। लेकिन सर एक और फॉर्मूला होता है पावर का, पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। और अगर जैसा ही आपको क्वेश्चन में दे दिया फोर्स और वेलोसिटी, मैं लिख कर दे रहा हूं, आधी जनता ऐसे ही ऐसे करने लगेगी भाई, आधी जनता ऐसे करने लगेगी, क्योंकि भूल जाएगी कि उसको तो लगेगा कि सर पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम ही सर बताए थे, ये ऐसा ऐसा होता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम पूरा अलग बनो, तुम मचा के रखो भाई, मचाएंगे, मिलकर मचाएंगे भाई। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, इस बात को भी याद रखना, इसको भी नोट्स में बना लो। सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम तो होता ही है, लेकिन पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। सर पावर क्या होता है? सर पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लिखा है ना, तो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता था? देखो भाई, तुमको मजा आया? सर पावर को मैंने बोल दिया वर्क डन अपॉन टाइम। 90% जनता, 95 प्लस जनता कर देगी, इसको सॉल्व कर लेगी, लेकिन जो टॉप करेगा उसको अलग बनना होगा। अलग बनने के लिए मैं बता रहा हूं ये तरीका। तो सर पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम तो ठीक है, लेकिन सर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है, इसको भी जान लो भाई। इससे अगर सवाल आ गया डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट अगर सवाल लिख दिया तो है पेपर में कि सर पावर जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी दिया है, तुम बताओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम सोचोगे यार वर्क डन अपॉन टाइम ही तो लिखे थे, वर्क डन अपॉन टाइम ही तो लिखे थे, सर कैसे पता चलेगा? मैं तुमको बता दिया, याद रखना। सर क्या होता है वर्क डन, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, इसलिए आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसलिए आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, इसलिए आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। मैं चाहता हूं तुमको मजा आ जाए, मैं चाहता हूं तुमको मजा आ जाए सर। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया सर। मैं चाहता हूं कोई दिक्कत भी ना हो आपको, और होगा भी नहीं, क्योंकि पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको घोल के पिला दिया, घोल के पिला दिया भाई, घोल के पिला दिया, घोल के पिला दिया। तो इतनी बातें याद रखना, आपको मजा आ जाएगा भाई, इतनी बातें याद रखना, आपको मजा आ जाएगा, इतनी बातें याद रखना। सर वर्क डन क्या था? सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सर आपको पता है सर, मैकेनिकल एनर्जी जब हाइट की बात होगी। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? सर हाफ mv²। सर पावर 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 वर्क डन अपॉन टाइम, सर ये तो होता ही है, लेकिन अगर उसने दे दिया फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला चीज, फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, आप सोच रहे हो सर वर्क डन अपॉन टाइम तो भूल ही गया हूं। याद रखना, याद रखना, वर्क डन क्या होता है सर? F इनटू S होता है, अपॉन टाइम होता है। सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है सर? तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आप डायरेक्ट लिख के बता सकते हो। तो इतनी बातें याद रखना, मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी बातें भी आपको पता है, आप पूरा पेपर में मचा करके आओगे भाई, पूरे पेपर में मचा कर आओगे, पूरे पेपर में आप मचा करके आओगे, पूरे पेपर में मचा के आओगे। तो वर्क, एनर्जी, पावर, हाफ ईयरली एग्जाम आपका आ रहा है, इतना भी आप करके चले जाओगे। इतना क्या, मैंने सब कुछ बता दिया है, घोल के पूरा पिला दिया है, और बहुत ही अच्छे से बताया है, जहां आप गलती करते हो वो भी बताया है, पूरा एकदम फील करके पढ़ाया है मैंने। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो